किडनी के टिश्यू में सूजन आना क्या किडनी खराबी का लक्षण है? तो चलिए जानते हैं। किडनी मानव शरीर में एक अहम स्थान रखती है। किडनी आपके शरीर में गंदगी जमा नहीं होने देती और आपकी किडनी को हेल्दी रखती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी किडनी में खराबी आ जाए तो इससे आपकी किडनी सहित शरीर के और अंग भी प्रभावित होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किडनी में आई खराबी समय से पता नहीं चलती और शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, जिसके लिए आप कुछ जांच करवाते हैं तो इसके बाद पता चलता है कि आपकी किडनी में खराबी आ गई है। किडनी में खराबी अक्सर तब होती है जब आपकी किडनी के टिश्यू में सूजन आने लगती है, और जब आपकी किडनी में सूजन आती है तो इससे आपकी किडनी के काम करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है, जिसके बाद आपके शरीर के और अंग भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं कि किडनी रोग की शुरुआत में आपके शरीर में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। शुरुआती संकेतों में सबसे पहला आपको टखनों, पैर या एड़ी के आसपास सूजन दिखाई दे सकती है। जब आपके हाथ पैरों में सूजन आती है तो आपकी किडनी में खराबी का ये एक संकेत माना जाता है। जैसे जैसे किडनी के काम करने की कैपेसिटी कम होती है वैसे ही शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है। साथ ही शरीर में सोडियम की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है और आपकी किडनी के टिश्यू में सूजन का कारण बनती है, जिससे किडनी में खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। किडनी में खराबी का दूसरा संकेत है पेरियोबैरिटल एडिमा, जिसमें आपकी आंखों के आसपास सूजन दिखने लगती है, जो कि आपके शरीर के सेल्स में लिक्विड की अधिक मात्रा को बताती है। ये भी किडनी में खराबी का ही एक संकेत है और इसको अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये रोग अक्सर उन व्यक्तियों में देखा जाता है जिनके यूरिन से प्रोटीन की मात्रा शरीर से बाहर निकल जाती है, और इससे न सिर्फ आंखों के नीचे सूजन की समस्या होती है बल्कि शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। किडनी में खराबी का तीसरा लक्षण है शरीर में काफी कमजोरी। जब आपकी किडनी सही तरह से काम नहीं कर पाती तो इससे आपके शरीर में काफी सारे बदलाव आ जाते हैं। किडनी खराबी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को कम करती है, साथ ही आपके शरीर में क्रिएटिनिन को बढ़ा सकती है, जिसके बाद आपके शरीर में आपको कमजोरी आने लगती है। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको भूख न लगने की दिक्कत हो जाती है, जिससे आप खाना ठीक से नहीं खा पाते और आपके शरीर में ब्लड बनना भी कम हो जाता है, और उस पर बढ़ता क्रिएटिनिन आपके ब्लड में खराबी को बढ़ा देता है, जो आपके शरीर में कमजोरी, चक्कर आना और कई बार तो बेहोशी का कारण बनता है। जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में हो रहे इन बदलावों को समझें और इसका सही समय पर इलाज लें। अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही है तो इस बात को आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें, क्योंकि किडनी में खराबी होना आपको यूरिन से जुड़ी परेशानी दे सकता है, जिसमें आपको यूरिन रिलीज करने में जलन, दर्द, यूरिन की मात्रा में कमी या बार बार यूरिन होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसका तुरंत इलाज लें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मा आयुर्वेदा में आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं और पूरी तरह प्राकृतिक इलाज प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अपने विचार और सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। काफ़ी फायदा है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट आया है या आएगा सही होकर जाएगा, उसको डायलिसिस कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। हमारा पेशेंट जो अभी डायलिसिस के फेवर में नहीं था जी, आज भी नहीं है, और सब कुछ सही चल रहा, खा पी रहा है, अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार से ये रेणु जी के हस्बैंड बताते हुए इनकी आप बीती किस प्रकार से कहाँ पे गए और कैसे कैसे इनको
डायलिसिस की तरफ बताया गया और इन्होंने डायलिसिस ना करा के ट्रीटमेंट शुरू किया और आज जो है वो डायलिसिस की स्थिति से ये बाहर हैं। डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है इनको और ये रिपोर्ट्स के आधार पर है। वन ऑफ द बिगेस्ट लैब है ये आगरा की जो है, वहाँ पे इन्होंने टेस्ट कराए हैं और उसी आधार पर अब ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है। इनको डायलिसिस वगैरह की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो अगर इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है पेशेंट्स को, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी सारे पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा, उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा, उनको भी इस बीमारी से जीतने का मौका मिलेगा अगर वो भी सब चीज़ें लग के फॉलो करें जैसे जैसे एडवाइस करी जाएंगी हमारे यहाँ से। स्टॉप किडनी डायलिसिस।